नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। कहा जाता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म व कर्म है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका उद्देश्य मानव सेवा ही करना होता है और वह अपना सारा जीवन मानव सेवा को ही समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के जाने माने टिमिट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर लाडली फाउंडेशन और तहजीब फाउंडेशन के द्वारा गरीब व असहाय लोगों को कंबल वितरण कर एक मानव सेवा की मुहिम यहाँ पर चलाई गई है, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में DPRO और DI सब। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आपके मैम के द्वारा जिसमें लाडली और तहजीब फाउंडेशन दोनों की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पर कराया गया है। हमारी महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए जो ये आपका सार्थक कदम है वो बहुत सराहनीय है। मैं आपके फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो हमारे समाज को न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे कि आपकी रेखा सर से हमने बात की और भी आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में? मैम, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। लाडली फाउंडेशन और तहजीब फाउंडेशन ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पर पैसों को इकट्ठा किया है। उनके अधिकारों के बारे में उनको बताया गया है। उनके लिए सरकार की और उद्योग विभाग से महिलाओं के सामने आने की बहुत सी शासकीय योजनाएं उनकी भी जानकारी दी गई है। साथ में उनको जो लाडली फाउंडेशन और तहजीब फाउंडेशन की तरफ से ठंड की वजह से तमाम कंबल वितरण भी किए गए हैं और आगे भी उनको आश्वस्त किया गया है कि जिस तरह की उनको आवश्यकता है फाउंडेशन की हर तरह से मदद करेगा और अन्य सरकारी विभाग भी जिस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़े तो मदद करें, उनकी पूरी सहायता की। तो आपने देखा हमने सर से बात की और भी सर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप तहजीब फाउंडेशन के लिए और लाडली फाउंडेशन? तहजीब फाउंडेशन और लाडली फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक कार्य करती रही है। इसकी फाउंडर आरती जी और को फाउंडर शीतल चावला जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यस को, जो यंग एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन है, उसे सामाजिक कार्य में योगदान करने का अवसर दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उन्हें अपनी तरफ से एश्योर करता हूं कि कभी भी हम लोगों की ज़रूरत पड़े तो हम लोग हर समय उनके साथ खड़े हैं और हर समय उनके साथ योगदान करते रहेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का कोई रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक समाज का कार्य है, मगर आरती जी ने जो हमें सम्मान दिया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। और आज हमने आरती जी को अपने यस से जोड़ा है, उन्हें हमें अपना इंस्टीट्यूशनल मेंबर घोषित करा है। नमस्कार। देखिए, आरती जी जो एक नेक काम कर रहे हैं, ये काम जो है समाज से जुड़ा हुआ है और महिला शक्ति का एक उदाहरण है। मैं यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और हैंडीक्राफ्ट की तरफ से उनको बधाई देना चाहूँगा। उनके सारी जो टीम, मैडम चावला और अन्य टीम के लोग लगे हुए हैं इसमें, ये क्योंकि हर आदमी अपना व्यापार तो करता है, लेकिन इस ऐसे सामाजिक कार्यों में समय निकालना और समय देना ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि आने वाला जो टाइम है वो सिर्फ व्यापार का नहीं है। व्यापार के साथ साथ हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सोशल वर्क करना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है तरक्की करेगा। और मैं अपने सभी निर्यातक बंधुओं से ये अपील करूँगा कि कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से थोड़ा समय निकाल के ऐसे नेक कार्यों में जो है अपना योगदान करें, समय निकालें। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ज़रूरी है कि पैसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है पैसा ही सब कुछ करता है। ये इस तरह के काम लोगों को करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आरती जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी बीच हमारे साथ RSD अकेडमी से हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज का जो कार्यक्रम है और जिस तरह से आरती जी एंड शीतल जी ने मिल के ये जो कंबल दिए हैं, इन
प्यार से जो दिए हैं, इनमें इतनी गर्माहट है, जो लाभार्थी हैं उनके चेहरों से लग रहा है कि उनको ज़रूरत ही सर्दी का मौसम है और ठंड है, और ये ऐसे कंबल हैं जो ओढ़ के वो काम भी कर सकते हैं। दूसरा, सेवा भाव रहनी चाहिए। भगवान ने एक बहुत सुंदर सी ज़िंदगी हमें दी है, तो हमें उस ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अपने हाथों से जितनी सेवा कर सके हमें वो सेवा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने एक हॉस्पिटल भी, RSD हॉस्पिटल है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार हैं, मेडिकल डायरेक्टर। आयुष्मान के तहत हम लोग निःशुल्क इलाज कराते हैं ज़रूरतमंदों का। तो आज हमने इस पंच से आरती जी को भी और शीतल जी को ये संदेश दिया है कि हमारी तरफ से अगर कोई आयुष्मान कार्ड होल्डर है तो हम उसका निःशुल्क इलाज करेंगे। और सेवा से जो संतुष्टि मिलती है वो शायद दिन भर ऐसे काम करने के बाद रात को बड़ी सुखद नींद आती है, जब लगता है कि आज का दिन आपने सेवा में लगाया। तो मेरी अपील सब लोगों से है कि जिसका भी जितना सामर्थ्य हो उसको सेवा कार्य में लगाना चाहिए, धन से, मन से, और जितनी शक्ति आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे नारी शक्ति है, नारी शक्ति में आत्मविश्वास पैदा करना है, उनको जीविका देनी है और उनको उत्साहित भी करना है कि आप आगे आएँ, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपना रोजगार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया इस सेवा कार्य में भाग लेने का, और गौरव जी ने अपना मैक्सिमम योगदान दिया। अब हमारे बीच जो लाडली फाउंडेशन और तहजीब फाउंडेशन की फाउंडर आरती गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम, आज आपने यहाँ पर एक मुहिम चलाई कि गरीब और असहाय लोगों को आपने सर्दी के मौसम में कंबलों का वितरण यहाँ पर किया है, कैसा लग रहा है? मुझे तो हमेशा, और हम सबको हमेशा हमारी सामाजिक कार्य करते हुए एक सुखद अनुभूति होती है, जो दिल को हमेशा अच्छा लगता है। यही उद्देश्य था कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं इस ठंड में कुछ भी हम उनकी मदद कर पाएँ किसी भी तरीके से, तो वो एक छोटा सा आज प्रयास था। और ये जब तक सर्दियां हैं तब तक ये प्रयास चलता रहेगा, और आगे भी हम समाज से जुड़ा जो भी काम इन लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर सकते हैं वो हमेशा करेंगे। मैम, आप नारी शक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं, उसके लिए आप नारी शक्ति मैंने अभी भी बताया था। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी महिला, चाहे वो ज़रूरतमंद है या ज़रूरतमंद नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता हमारी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। नारी शक्ति एक ऐसा विषय नहीं है जो केवल मंच पे बोल के ख़त्म कर दिया जाए। नारी शक्ति के लिए हम सबको अपने अंदर वो शक्ति जगानी पड़ेगी, और शक्ति जगाने के लिए सबसे बड़ी बात यह कि हर महिला का आर्थिक स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता ये है मेरे लिए नारी शक्ति। तो इस संस्था से हमारे साथ शीतल मैम भी यहाँ पर मौजूद है, जुड़ी हुई हैं। तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम, आप आज हमने ये जो कंबल बांटे हैं, हमने सड़क पे घूम के नहीं बांटे हैं, क्योंकि क्या होता है, लोग सड़क पे जो भिखारियों को दे भी देते हैं वो आगे जाके बेच देते हैं। हमने क्या किया है, हम मोहल्लों में गए हैं, हम उन औरतों को लाए हैं, हमने उनको स्लिप दी है और उनको बांटे हैं, जिसके कि जिन ज़रूरतमंद हैं, जो असल में ज़रूरतमंद हैं, उनको ये चीज़ पहुंच सके। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सड़क किनारे जाएं और सबको दें, उनके पास इतने कंबल होते हैं कि वो आगे जाके बेच देते हैं। बट ये हमारे जो ज़रूरतमंद लेडीज़ हैं उनको हेल्प किया है। हमारा देश हमेशा नारियों को ऊपर करना है, उनके घरों में जिनका भी कोई कष्ट होता है तो उसको भी सुलझाने का हम लोग संपूर्ण कोशिश करते हैं। मेडिकली या किसी तरह की भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरी करने की, अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब हमारे साथ यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन से हमारे साथ श्रद्धा मैम जुड़ी हुई है। तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आपको, आज आप यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें विभिन्न स्तर के, विभिन्न विभागों के लोग आए थे। एक्सपोर्टर्स के साथ हम लोगों का ये पहला अनुभव था काम करने का, और वो सभी के सभी बहुत जनरस हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम पहली बार उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। मिशन शक्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही उनका पसंद वाला कार्यक्रम है, वो महिलाओं को इज्जत दिलाना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहते हैं और महिलाओं की सुरक्षा कराना चाहते हैं। तो इस तरह से ये दो कार्यक्रम हम लोगों ने कंबाइन किए हैं। चैरिटी हमारा मुख्य कार्यक्रम था, क्योंकि
क्योंकि समाज में जो समाज ने हमें दिया है वो समाज को लौटाना हमारा कर्तव्य बनता है। चैरिटी हमारा मुख्य कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम क्योंकि इस समय चल रहा है तो हमने उसी के अंदर अपना कार्यक्रम भी किया था। जैसे कि आपने देखा, हमने मैम से बात की और सभी से यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर DPRO सर राजेश कुमार सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमने बात की। DI सर यहाँ पर, DIS सर यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमने बात की। यस इंडस्ट्रीट के डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद थे, उनसे बात की हमने। और जैसे कि यहाँ पर एक कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया था, तो उसका शुभारंभ सर्वप्रथम यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर यहाँ पर फाउंडेशन के द्वारा उनका स्वागत यहाँ पर किया गया था। अब आप मेरे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन से ये कहना चाहूँगी कि पीछे का एक बार नज़ारा दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर गरीब और असहाय लोगों को यहाँ पर कंबल का वितरण किया जा रहा है। और उन लोगों से भी हम एक एक करके बात करेंगे कि उनको यहाँ पर कैसा लग रहा है। तो चलिए हम उनसे एक एक करके बात करेंगे कि कंबल पाकर उनके कैसे किस तरीके से चेहरे यहाँ पर खिल गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम उनसे बात करेंगे। आइए मैं आप दिखा रही हूँ कैसे यहाँ पर लोगों के चेहरे खिल गए हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पर उस कंबलों के साथ में यहाँ पर कुछ खाद्य सामग्री उनको वितरण की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कंबल पाकर खुश नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैम कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? भैया हमने भी कहाँ से आए हो आप? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर कंबल का वितरण किया गया? बहुत अच्छा लगा। अब कुछ कहना चाहोगे फाउंडेशन के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है। वो हम तो चाहे रोजगार बढ़ाए, अच्छी बात है, महिला के लिए भी। और भी जैसे कि जो महिलाएं उनको यहाँ पर मास्कों का वितरण किया जा रहा है, सामग्री यहाँ पर वितरण की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर कंबलों का वितरण भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 बाय 1 यहाँ पर एक एक करके आप कहाँ से आए? कैसा लग रहा है? अब कुछ कहना चाहोगे? ये पर्ची ले लेना। तो चलिए, ज़्यादा मैम ने नहीं बताया, तो आपने यहाँ पर सभी को कंबल पाकर उनके चेहरे पर खुशी की एक झलक यहाँ पर देखी। और हमने आपको दिखाया कि कैसे आशा फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया था और गरीब लोगों को कंबलों का वितरण किया गया था। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कल फिर मिलेंगे कल के प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।